मारीच ऋषि 28वें श्लोक में राजा शकुंतला और पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि आखंडल समो भर्ता जयंत प्रतिमः सुतः आशीरन्यानत्ते योग्या पौल में सदृशी भव, कि तुम्हारा पति दुष्यंत आखंडल सम इंद्र के समान है, जयंत प्रतिमा जयंत के समान तुम्हारा पुत्र है, पौलोमी सदृशी अतः तुम पुलोमा की पुत्री इंद्राणी के समान बनो, और यही मेरा आशीर्वाद है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आशीर्वाद तुम्हारे योग्य नहीं है। यह आशीर्वाद मारीच ऋषि देते हैं। उपमा अलंकार है जिसमें पूर्ण उपमा है कि एक आखंडल इंद्र के समान दुष्यंत है, उनकी पत्नी पौलुमी के समान है और जयंत पुत्र के समान राजा का पुत्र है, तथा अनुष्टुप छंद है। और दूसरे में ही मारीच ऋषि फिर से एक एक को निर्देश करते हुए कहते हैं कि दिष्टिया शकुंतला साध्वी सद पत्यम इदम भवान श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति त्रितयम तत्समागतम। 29वें श्लोक में कहते हैं कि यह साध्वी शकुंतला है, यह सद्गुण संपन्न पुत्र है, यह आप हैं। इस प्रकार सौभाग्य से श्रद्धा, वित्त और विधि, ये तीनों ही वस्तुएं एक स्थान पर ही मिल गई हैं। अर्थात मारीच ऋषि राजा, शकुंतला और पुत्र सर्वदमन तीनों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ परम साध्वी पतिव्रता शकुंतला, श्रेष्ठ पुत्र सर्वदमन और आप, ये तीनों इस प्रकार मिल गए हैं जैसे श्रद्धा, धन और शास्त्र विहित कर्म अनुष्ठान एक साथ मिल गए हैं। जहाँ श्रद्धा भी है, धन भी है और शास्त्र भी है, क्योंकि किसी भी यज्ञ को करने हेतु इन तीनों बातों का होना आवश्यक है। सर्वप्रथम श्रद्धा होनी चाहिए, इसके बाद धन की आवश्यकता होती है और फिर शास्त्रीय विधान जरूरी है। यहाँ ये तीनों बातें होती है, वहाँ सत्य, परिणाम तथा कल्याण होता है। संसार भी वस्तुतः एक यज्ञ है, इसे चलाने के लिए भी उक्त तीनों बातें आवश्यक हैं। इसीलिए शकुंतला को श्रद्धा, सर्वदमन को संपत्ति और राजा दुष्यंत को विधि कहा गया है। यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद है। तत्पश्चात राजा 30वें श्लोक में कहते हैं उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलं घनोदयः प्राक् ददन्तरं पयः निमित्त नैमित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। अर्थात हे भगवान, पहले तो अपने मनोरथ की सिद्धि हुई, पत्नी और पुत्र की मुझे प्राप्ति हुई अभिष्ट रूप से, और इसके पश्चात आपका दर्शन हुआ। अतः आप लोगों का यह अनुग्रह बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि सदैव ऐसा होता है कि पूर्वम कुसुमम उदति, सर्वप्रथम पुष्प निकलता है, खिलता है, और ततः फलम, तब फल लगता है। प्राक घनोदयः, पहले मेघों का उदय होता है और उसके बाद जल बरसता है। तथा निमित्त नैमित्त की ओर, यही कारण और कार्य के बीच का यही क्रम रहता है कि पहले कारण होता है और फिर कार्य होता है। परंतु यहाँ पर अयम क्रमः तव प्रसादस्य तु पुरः संपदा, परंतु यहाँ आपकी कृपा से कारण ना होने पर भी कार्य रूपी संपत्तियाँ पूर्व में ही प्राप्त हो गई है। तो राजा मारीच ऋषि से कहता है कि भगवान, आपका यह अनुग्रह तो बहुत ही विचित्र है, क्योंकि वृक्ष आदि को में पहले फूल आता है और उसके पश्चात फल लगता है, तथा कारण का कार्य के साथ यही क्रम रहता है कि पहले बादल आते हैं, फिर वर्षा होती है जल की, और यहाँ पर आपके अनुग्रह से पूर्व ही प्रचलित शाश्वत क्रम जो था वो भी परिवर्तित हो गया है, क्योंकि आपके दर्शन के बाद में प्राप्त हुए हैं। तो सार यह है कि सर्वत्र आशीर्वाद के अनंतर ही संपत्ति प्राप्ति का नियम है, परंतु यहाँ पर तो मुझे पुत्र कलत्र रूप संपत्ति की प्राप्ति के अनंतर ही आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो इस पद्य में पत्नी और पुत्र को साक्षात निर्देश न करके संपत्ति कहा है, अतः अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, वंशस्थ छंद है, और यह शाकुंतलम का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है।